बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाजवाब टोटके। बारिश के मौसम में गीली चप्पल ज़्यादा देर तक पहने रहना या ज़्यादा समय तक पैरों का गीला रहना भी एड़ियों के फटने का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। और शरीर में आयरन, विटामिन, कैल्शियम की कमी से भी एड़ियाँ फटने लगती हैं, या शुगर, मोटापे की वजह से भी शरीर वज़नी हो जाता है, जिसकी वजह से भी एड़ियाँ फटती हैं। इसका बहुत आसान उपाय हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि आप जब भी बाहर से आएँ, एड़ियों को या पैरों को अच्छे से धोकर सुखा लें टॉवल से। ये काम ज़रूर किया करें। बारिश में तो बहुत ज़्यादा केयर किया करें, और हफ्ते में एक बार पैरों को गुनगुने पानी से गीला करके, भिगो करके अच्छे से साफ़ भी कर लिया करें। और सब पहला नंबर है, पीपल के पत्तों को तोड़कर उसके दूध को इकट्ठा करके एड़ियों पर लगाएं, इससे एड़ियां नरम होंगी। नंबर 2, कच्चा प्याज एड़ियों पर पीस कर बांधें, इससे एड़ियां नरम मुलायम होगी। घुटनों का दर्द, हल्दी, मेथी और सौंठ बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। ये चूर्ण प्रतिदिन 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी से लेने से घुटनों का दर्द ठीक होता है। गुलाब के पत्ते चबा लेने से खून की कमी दूर होती है। मीठा खाकर ठंडा पानी इस्तेमाल करने से दांत बहुत जल्दी गिर जाते हैं। मुर्गी का गोश्त ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है और पेट बाहर की तरफ निकल आता है। सफ़ेद खरगोश घर में दौलत की अलामत है। मकड़ी का जाला हटाने से दौलत आती है, यानी कि मुफलिसी से आप बचे रहते हैं। गोभी ज़्यादा खाने से जिल्द यानी स्किन लटकेगी नहीं, यानी जमा बना रहना है अपनी स्किन को, तो गोभी खाया करें। फोड़े के घाव पर इमली की पत्तियों को पीसकर बांधने से दर्द और सूजन दूर हो जाती है। चेहरे पर दही का मास्क लगा लें और सूखने के बाद धो लें। दूध और दही चेहरे को गोरा बनाकर कुदरती निखार लाते हैं। एक पका हुआ शकरकंद यानी गंजी आपके शरीर को 100% विटामिन ए दे सकता है, जो आपकी आँखों और आपकी स्किन को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। रात को सोते समय नाभि में यानी नाफ में तेल नियमित रूप से डालने से आपके होंठ नहीं फटेंगे, साथ ही फटते हैं नहीं है, साथ ही कोमल और गुलाबी भी बने रहते। कोई भी तेल आप डाल लें, सरसों हो या जैतून हो या नारियल। रोज़ाना कच्ची अदरक के इस्तेमाल से बढ़ती उम्र छुप जाती है, चेहरा जवान नज़र आता है। पीरियड का दर्द हो तो अनारदाना खा लिया करो, दर्द में आराम मिलेगा। जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, ऐसी औरतें ज़्यादातर कब्ज़ की शिकार होती है। आंवले का मुरब्बा प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करना माँ और बच्चे के लिए निहायत मुफीद है। चकोतरा की सब्ज़ी इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती, और चकोतरा का जूस मोटापे से बचाता है। दांत के दर्द में इलायची वाली चाय पी लो। अगर गर्मी में सांस फूलने लगे तो शरबते संदल पीने से, यानी चंदन के पाउडर से शरबत बनता है, इससे आपको सांस फूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बकरी का दूध रोज़ाना पीने से जितना चाहे दिन भर काम कर लो, थकावट नहीं आएगी, यानी इम्यूनिटी मजबूत होती है। गरम रोटी खाने से मैदा ख़राब होता है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से परहेज़ किया करें। जवानी बरकरार रखने का फार्मूला, रोज़ सुबह सवेरे नीम गर्म यानी गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया करो। खाने में सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करो। फिटकरी यानी एलम के फ़ायदे, भुनी हुई फिटकरी को छानकर घाव पर छिड़कने से घाव से सड़ा हुआ मांस बाहर निकल आता है और दर्द में आराम आता है। आग से जलने के कारण उत्पन्न हुए घाव को ठीक करने के लिए पुरानी फिटकरी को पीसकर दही में मिलाकर लेप करना चाहिए। 5 ग्राम फूली फिटकरी का चूर्ण बनाकर देसी घी में मिला दें, फिर उसे घाव पर लगाएं, इससे घाव ठीक हो जाता है। सफ़ेद कपड़ों को सफ़ेद रखना है, यानी सफ़ेद कपड़े अक्सर अपनी सफ़ेदी खो देते हैं। उन्हें हमेशा सफ़ेद रखने के लिए पानी में नींबू का रस डाल दें, थोड़ी देर छोड़ने के बाद उसे धोएं, आपके कपड़े हमेशा सफ़ेद ही रहेंगे। सेहत के लिए अमृत है जामुन। इसका सेवन, इसकी गुठली भी और इसका फल भी सेहत के लिए वरदान है। पाउडर बनाकर पूरे साल खाएं, मिलेंगे 4 फायदे। न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया जामुन कुछ समय मिलती है, लेकिन उसकी गुठली का सेवन आप पूरे साल कर सकते हैं।
जामुन की गुठलियों का पाउडर बनाकर अगर रोज़ खाया जाए तो आसानी से ब्लड में शुगर का स्तर कंट्रोल रहता है, यानी ब्लड शुगर जिसे कहते हैं हम मधुमेह, वो कंट्रोल में रहेगा। आम के आम और गुठलियों के भी दाम, ये कहावत तो हम सभी ने सुनी है और जामुन जैसे फल के सेवन पर ये बिल्कुल सच साबित होती है। जामुन एक ऐसा फल है जिसे खाने से शरीर को बेहद फ़ायदा होता है। अगर इस फल की गुठलियों का सेवन किया जाए तो ये सेहत के लिए दवा बन जाती है। जामुन न सिर्फ स्वाद और पोषण के लिहाज से लाभकारी है, बल्कि इसकी गुठली भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। जामुन एक ऐसा फल है जिसका एक एक हिस्सा काम का है। जामुन की गुठली में पाए जाने वाले यौगिक डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बेहद असरदार साबित होते हैं। जामुन की गुठली में जैम्बोलिन और जैम्बोसिन जैसे यौगिक मौजूद होते हैं, यानी इसके तत्व मौजूद होते हैं जो ब्लड में शुगर का स्तर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये इंसुलिन के प्रभाव को बेहतर बनाते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल में मदद करते हैं। नंबर 1, मधुमेह नियंत्रण के लिए जामुन फायदेमंद। नंबर 2, पाचन और पेट के स्वास्थ्य में सुधार करता है। नंबर 3, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। नंबर 4, हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। जामुन कई तरीकों से हृदय संवहनी स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जामुन में मौजूद पोटेशियम और फाइबर स्वास्थ्य कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नंबर 5, वज़न घटाने में सहायक। यदि आप अतिरिक्त वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो जामुन आपके आहार का एक बढ़िया हिस्सा हो सकता है। नंबर 6, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य में सुधार करता है। जामुन के विटामिन और खनिज बाहरी सुंदरता और सिर के स्वास्थ्य के लिए अद्भुत काम करते हैं। नंबर 7, एनीमिया और हड्डियों के स्वास्थ्य में मदद करता है। जामुन आयरन और कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। हेल्थ लाइन के मुताबिक जामुन के बीजों को धोकर उसे सुखाकर उसका पाउडर बनाकर उसका सेवन पूरे साल किया जाए तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। इसकी गुठली में एलिजिक एसिड नामक एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होता है जो ब्लड प्रेशर के तेज़ी से उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने में मदद करता है। गर्मी में बॉडी को कूल रखने में जामुन का सेवन जादुई असर करता है। इसका सेवन करके आप इसकी गुठली को भी सुखाकर उसका पाउडर बनाकर खाएं। तो आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि जामुन की गुठली का पाउडर बनाकर खाने से बॉडी को कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। ब्लड शुगर कम करने में मददगार है जामुन की गुठलियों का पाउडर, और इसे रोज़ खाया जाए तो आसानी से ब्लड में शुगर का स्तर कंट्रोल करता है। और ये पाउडर ब्लड ग्लूकोज को भी कम करने और पेशाब में ग्लूकोज की मात्रा को घटाने में बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है। ये पाउडर ब्लड में शुगर के अवशोषण की गति को धीमा करता है। वैज्ञानिक रूप से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ये डायबिटीज़ मरीजों के लिए एक बेहतर विकल्प बनता है। फास्टिंग शुगर हाई रहता है तो इसको रोज़ खा लें बिना दवा के। दिन भर ब्लड शुगर रहेगा नॉर्मल, भूख भी होगी कंट्रोल। डिटॉक्सीफाइंग गुण भी हैं इसमें मौजूद। जामुन की गुठली एक नेचुरल डिटॉक्सीफाइंग औषधि है जो शरीर की सामान्य मूत्र यानी कि पेशाब और पसीने की क्रियाओं को बनाए रखने में मदद करती है। जामुन की गुठली का पाउडर बनाकर इसका सेवन करने से बॉडी में जमा सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और ब्लड साफ होता है। लीवर को भी ये हेल्दी रखता है। जामुन की गुठली के पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण भी मौजूद होते हैं जो फ्री रेडिकल्स द्वारा होने वाले नुकसान से लीवर की कोशिकाओं की हिफाजत करते हैं। इसमें मौजूद एंटी इंफ्लामेटरी गुण सूजन को कंट्रोल करते हैं। इसका सेवन करने से लीवर की सूजन कम होती है और लीवर हेल्दी रहता है। फ्री रेडिकल्स से होता है बचाव, यानी जामुन में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि फ्लेवोनाइड्स और फिनोलिक यौगिक मौजूद होते हैं जो शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और ओवरऑल हेल्थ को दुरुस्त रखते हैं।
तो आइए हमारे सब्सक्राइबर की जो डिमांड है उसको भी बता देते हैं। अगर किसी को बर्स नाम की बीमारी यानी सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई है, ये एक ऐसी बीमारी है जो रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। ये शरीर के किसी एक स्थान पर होने से बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे लोगों को लोग गिरी हुई नज़रों से यानी घृणा की नज़रों से देखने लगते हैं। तो उनके लिए बहुत आसान छोटे छोटे 3 टिप्स लेकर आए हैं और उम्मीद है कि ये उन्हें फ़ायदा हो जाए। तो उसे चाहिए रोगने बर्स खास दागों पर धीरे धीरे मलकर 1 घंटे बाद स्नान करें। ये तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक घरेलू इलाज है। नंबर 2, थोड़ा सा रीठा रोज़ लें और उसे पीस कर ताज़ा तुरंत के तुरंत लगा रख कर नहीं, तुरंत के तुरंत दागों पर लगाएं। और एक बहुत ही आसान है, अंजीर के पत्तों का दूध पानी में मिलाकर सफ़ेद दागों पर लगाएं, इंशाल्लाह आराम मिलना चाहिए। ये हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी। हम चाहते तो उन्हें सिंगल ही बता देते, पर शायद आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमसे पूछ ना पा रहे हो, तो उनके लिए भी ये, जिसको भी ये बीमारी है वो इसे ले सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह उन्हें शिफाए कामला अजरा अता करे। लौकी में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है जो पेट की समस्याओं को दूर करके पाचन समस्याओं को भी सुधारती है। लौकी का जूस पीने से एसिडिटी की समस्या दूर होती है। ज़्यादा परेशानी मैदे को कमज़ोर कर देती है। दूध में किशमिश मिलाकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। परिंदों को आज़ाद करने से रिस्क पड़ता है, यानी कैद कर ना रखें। अगर आप एक छोटा गिलास इमली का जूस पिएंगे तो इससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स को इकट्ठा नहीं होने देती, जिससे शुगर लेवल नहीं बिगड़ता। इसके अलावा इमली रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी सहायता करती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दुआओं में सबको याद रखिए, क्योंकि अल्लाह सबको सेहत याब रखे। आमीन। अल्लाह।